ये जरा देखिए, आपने देखा था कि ग्लूकोज जो था वो मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजर कर वहां पर एक स्टेज था जब ये बना रहा था G3P ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ग्लिसरेडिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपने वहां से देखा था। और आपने फिर ये भी देखा था कि वहां पर फिर बाद में इससे बना था पायरोवेट बना था। ये भी आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में। पायरोवेट से फिर क्या बना था? एसिटाइल को ए बना था, एसिटाइल को ए बना था। और आपको ये भी याद होगा कि एसिटाइल को ए फिर क्रेब्स साइकिल में इंटर हुआ था। ये तो ग्लूकोज में आपने सुना था। आज का सवाल ये है कि ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात हो रही है। ये जो हम लोगों ने फैट्स का नाम सुना था, प्रोटीन का नाम सुना है, ये क्या करते हैं? क्या इनका भी कोई किरदार है? तो भाई बिल्कुल, प्रोटीन भी इसमें हिस्सा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें, फैट्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। फैट्स कैसे इसमें हिस्सा लेता है, इसको जरा आप नोट करें। फैट्स के पास क्या है? फैट्स के पास फैट्स के पास है, जब ये फैट टूट जाता है तो उसके अंदर एक है ग्लाइसिरोल। फैट्स के पास दूसरा क्या चीज है? फैटी एसिड। फैट जब टूट जाता है आपकी जिस्म में, ग्लाइसिरोल G3P में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फैटी एसिड मेटाबोलाइज हो सकता है। इसका मतलब है कि फैटी एसिड से भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। जब ये G3P बना, G3P से मुराद ये कि अब ये पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से मतलब ये कि अब एसिटाइल कोए बनेगा, अब ये क्रिब साइकिल में जाएगा और वहां से एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्लिसरॉल तो ये हो गया। फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड के पास क्या ऑप्शन है कि फैटी एसिड डायरेक्ट अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस चीज में? एसिटाइल कोए में। है, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, दिमाग थोड़ा सा खुला रखते हैं। ये जो एसिटाइल को ए है ये सिर्फ पायरुवेट से नहीं बनता, इसको इसको आप फैटी एसिड से भी बना सकते हैं। तो एक फैटी एसिड से भी एसिटाइल को ए बनेगा, वो एसिटाइल को क्रेब साइकिल में आएगा, तो फैटी एसिड से भी आपको एटीपी मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चर्बी मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, फैट्स वो क्रेब साइकिल में हिस्सा लेते हैं। क्रेब साइकिल कमाल का साइकिल है। क्रेब साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी आ रहे हैं, क्रेब साइकिल के अंदर फैट्स भी आ रहे हैं, क्रेब साइकिल फैट्स के अंदर भी आ सकते हैं। अच्छा, ये तो फैट्स हो गया। अब प्रोटीन भी क्या इसमें रोल अदा कर सकते हैं या नहीं? तो भाई सबसे पहले तो ये याद रखिए, प्रोटीन के अंदर क्या चीज है? अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के अंदर अल्फा कार्बन है, उसके साथ COOH ग्रुप है, इसके साथ NH2 है, और उसके साथ R है, सर एक हाइड्रोजन है। ये जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड है, इसका NH2 ग्रुप जो है इसको तो हम निकाल लेते हैं लीवर के अंदर ना, लीवर के अंदर इससे NH2 निकल जाएगा। NH2 NH3 की शक्ल में निकल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डीअमाइनेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? डीअमाइनेशन। ये किसी का माइक ऑफ है, कलीम इसको बाहर निकाल दो। ये जो बंदा है जिसका माइक ऑफ नहीं है, इसको अभी से ग्रुप से निकाल दो, मतलब क्लास से निकाल दो, ग्रुप से नहीं निकालना, उसको क्लास से निकाल दो। थैंक यू। डीअमाइनेशन क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें आप किसी कंपाउंड से NH2 ग्रुप निकाल देते हैं। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो NH2 ग्रुप है वो हम निकाल देते हैं, डीअमाइनेशन। बाकी जो बच गया, जो जो कुछ बच जाता है, सब खास कर मैं ये आर की बात करूंगा, ये जो आर है ये आएगा आपका जो क्रेब साइकिल है, स्टाइल कोई वगैरह, जो जो एक मेटाबॉलिक पाथवे, ये भी यहाँ पर है, अपना हिस्सा डाल सकते हैं। मजीद ये भी देख ले कि NH3 से बाद में जाकर लिवर के अंदर क्या बनेगा? यूरिया बनेगा इन लिवर। पेशाब के अंदर जो यूरिया है वो इससे बनेगा लिवर के अंदर। ठीक है, यूरिया बनेगा। हाँ, तो अब इसके लिए क्या क्या रास्ते हैं? अमाइनो एसिड पायरुवेट में भी जा सकता है, जरा देखते जाइए। अमाइनो एसिड
पायरुवेट में भी इसका कुछ हिस्सा जा सकता है और अपना हिस्सा कंट्रीब्यूशन उसमें डाल सकता है क्रेब्स साइकिल में, और एसिटाइल कोए में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में भी हिस्सा ले सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उसकी तोड़फोड़ होती है। तो एक अमाइनो एसिड, कभी कभी कुछ अमाइनो एसिड जो है वो पायरुवेट में जाके अपने आप को कन्वर्ट करके मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। तो बाज अमाइनो एसिड का एक हिस्सा जो है वो एसिटाइल कोए में आ जाता है, बाज औकात तो क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं। सो इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस चीज से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी दाखिल हो रहे हैं, उसकी तोड़ फोड़ यहाँ हो रही है, और फैट्स भी इनडायरेक्टली डायरेक्ट इसमें आ रहे हैं, प्रोटीन भी इसमें आ रहे हैं। ये कमाल का साइकिल है क्रेब्स साइकिल। जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो मशीनरी बनाई हुई है उसका एक छोटा सा झलक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इससे और भी अजीब अजीब सी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, जो हमें सरवाइव कर रहे होते हैं मेटाबॉलिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में। सो यहाँ तक ये मैंने बता दिया बालू जी का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पिछले कोर्सेज में जो पुराने बुक्स थे उनमें ये चीज शामिल नहीं था। ये चीज बायोकेमिस्ट्री में जो आप एमबीबीएस पे जाके पढ़ लेते हैं ना, वहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अभी एफएससी में उन्होंने लाया हुआ है। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग और शेयर करने के लिए। अब हम चाहते हैं केमिस्ट्री की तरफ।